हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जेईई मेंस के क्वेश्चंस सारे के सारे कैसे बनेंगे। तो बहुत सारे बच्चों का एक कंफ्यूजन रहता है कि भैया हमने कॉन्सेप्ट्स तो सारे पढ़ लिए हैं, अच्छी तरह से पढ़ लिए, सारे वीडियोस देखे हैं, सारे लेक्चर्स देखे हैं, सारे क्लासेज अटेंड किए हैं, फिर भी क्वेश्चंस हमसे नहीं बनते। पूरी की पूरी थ्योरी हमारी रिवाइज्ड है, पूरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से लगाए हैं, फिर भी हमारे क्वेश्चंस क्यों नहीं बनते। आखिर अब क्या करें हम? यही तो होता है, दो पार्ट होता है, थ्योरी होता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तब तक नहीं होगा जब तक थ्योरी नहीं होगा। अब क्या करें कि थ्योरी भी कर लिया है, फिर भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में दिक्कत हो रही है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। तो ये भी जो डाउट है, ये एक नहीं बहुत सारे बच्चों की है, लगभग कहें तो ऑलमोस्ट हर एवरेज स्टूडेंट की है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम दो ऐसे टिप्स, सिर्फ और सिर्फ दो ऐसे टिप्स की बात करेंगे जिसके बदौलत तुम जेईई मेंस के सारे या यूं कहो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस बना सकोगे। ठीक है, तो चलो वीडियो को ज्यादा स्ट्रेच ना करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं, वीडियो को शॉर्ट और क्रिस्प रखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं जेईई मेंस के सारे क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। तो इस वीडियो को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट होगा उन बच्चों के लिए जो पूरे फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, एक एक क्वेश्चन को ढंग से अटेम्प्ट करना चाहते हैं, और दूसरा पार्ट होगा उन बच्चों के लिए जो सिर्फ इतना नंबर लाना चाहते हैं जिसके बदौलत उन्हें एक अच्छी कॉलेज मिल जाए, मतलब कि आईआईटी मिल जाए, एनआईटी मिल जाए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिल जाए। पर मतलब ऐसा नहीं कि हमें एक एक कॉन्सेप्ट टू द पॉइंट समझने, एक एक क्वेश्चन जो कि जेईई एडवांस है, जेईई मेंस के पार्ट नहीं भी है, फिर भी अगर उस चैप्टर से पूछी जाए तो हमें उसे आंसर करने की जरूरत नहीं है। मतलब फुल वाले वो बच्चे होंगे जिन्हें जेईई मेंस या जेईई एडवांस से भी बाहर के क्वेश्चंस और डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे जाए उन्हीं चैप्टर्स से, तो उन्हें आंसर करने हैं। और पार्शियल वाले वो बच्चे होंगे जिन्हें मतलब नहीं है कि मतलब एक एक क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, उन्हें बस मतलब है कि जेईई मेंस और एडवांस के सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। ठीक है, तो जो फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, ठीक है, जो इस कैटेगरी में आना चाहते हैं, उनके लिए सीधा सिंपल सा बात यही है कि तुम्हें एक एक कॉन्सेप्ट्स को पूरे अच्छे से समझने हैं। अच्छे समझने का मतलब ये नहीं है कि जैसे कि तुम्हारा प्रॉब्लम आ रहा है ना कि हर कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, फिर भी नहीं बन रहा है। तो एक समझना और एक फील लाना, मतलब कि अपने मतलब पूरा एक जो ब्रेन होता है उसका एक पूरा एक पार्ट बना लेना कि अब वो जो चैप्टर है वो तुम्हारा ही एक हिस्सा है, उस चीज को अपने अंदर घोल लेना। और समझने में बहुत बड़ा गैप होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे समझें हम, मतलब एक एक चीज को इतनी थॉरली कैसे समझे। तो थॉरली समझने के लिए कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सा है कि अगर तुम कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, अगर उसका क्वेश्चंस फिर भी नहीं बन रहा है पढ़ने के बाद भी, तो ये देखो कि वो जो टॉपिक है वो और किस बेसिक टॉपिक पे बेस्ड है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई टॉपिक पढ़ने के बाद भी तुमसे उसके क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं क्योंकि वो जो टॉपिक है वो और किसी फंडामेंटल टॉपिक पे बेस्ड है और तुम्हें उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। जैसे कि हम बात करें, मतलब तुम्हारा एक रॉकेट है, रॉकेट जो है तुम्हारा अर्थ से बाहर निकलना है, उससे कितना टाइम लगेगा निकलने में, इस टाइप का क्वेश्चन, मतलब ग्रेविटेशन वाले क्वेश्चंस जो है, इसमें तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, ये सारा चीज इन्वॉल्व होता है। तो अगर तुम्हारे ये सारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ग्रेविटेशन जो इसका सबसे फंडामेंटल टॉपिक है, ग्रेविटेशन जो है वो एक फोर्स है, तो ग्रेविटेशन फर्दर किसी टॉपिक पे बेस्ड है, मतलब फोर्स, तुम्हारा फोर्स वाला फंडामेंटल टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं है। ठीक है, और फोर्स जो है वो और फर्दर छोटे छोटे मतलब हिस्सों से स्टार्ट, जैसे कि तुम्हें याद होगा 7-8 से तुम पढ़ते आ रहे हो, तो अचानक से फोर्स तुम्हें नहीं पढ़ा दिया गया था। फोर्स पढ़ाने से पहले भी कुछ बेसिक चैप्टर्स कवर किए गए थे, तो तुम्हें एकदम सीरीज से, क्योंकि क्या होता है जेईई मेंस हम कब स्टार्ट करते हैं, 11-12 में। 11-12 में तुम्हारा दिमाग खुला है कि अच्छे से करना है, तो तुमने 11-12 से शुरू होने वाले हर चैप्टर्स को अच्छे से लगाना शुरू किया। लेकिन 11-12 में अचानक से चैप्टर्स नहीं आते हैं, उनका जो बेसिक होता है, उनका फंडामेंटल टॉपिक्स जो होता है, चैप्टर्स होते हैं, तो वो तुम 6-7-8 से पढ़ते आ रहे हो और उस समय तुमने ध्यान नहीं दिया था, उस समय से तुम्हारे कुछ फंडामेंटल्स हिले हुए हैं, तुम्हें उसे सुधारने की जरूरत है। तो तुम फंडामेंटल चैप्टर्स को सुधारो, जिसपे तुम्हारा जो अभी हायर कॉन्सेप्ट्स है,
वो जिस फंडामेंटल टॉपिक्स पे बेस्ड है उसे तुम अच्छे से क्लियर करो, ताकि क्या होगा, देखो पेड़ जो है तुम चाहोगे कि सिर्फ उसका ऊपर ब्रांच जो है वो काफी मजबूत हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जब तक कि उसका रूट, क्योंकि रूट ही है जो उसे सारे एलिमेंट्स है वो ग्राउंड से प्रोवाइड करा रहा है। जब तक वो मजबूत नहीं होगा तब तक तुम्हारा पूरा पेड़ मजबूत नहीं होगा। तुम्हें पूरा पेड़ मजबूत करना है, अगर ऊपर से हरा भरा दिखाना है तो तुम्हें उसके अंदर रूट कॉज तक जाना होगा और उसे अच्छे से तुम्हें फर्निश करना होगा, उसे अच्छे से पॉलिश करना होगा। तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, तुम्हारे ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, ठीक है। बस तुम्हें जरूरत है तो ऊपर ऊपर से एक बार और पॉलिश करने की। तो जो चैप्टर्स तुम्हारे नहीं बन रहे हैं तुम डिटेक्ट करो, उसके फंडामेंटल टॉपिक्स क्या थे उन्हें वापस से एक बार रिवाइज करो और फिर आओ, देखो तुमसे जरूर बनेंगे। तो मतलब बात ये हुआ कि एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे बेसिक्स पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया फुल वाले बच्चों के लिए। तो जो फुल मार्क्स लाना चाहते हैं उनके लिए बस इतना ही है कि तुम्हारे एक एक कॉन्सेप्ट जो है बेसिक्स पूरे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। अब बात करते हैं पार्शियल वाले बच्चों के लिए, दूसरे पार्ट पे आते हैं। तो पार्शियल वाले बच्चों के लिए बस इतना ही है कि अगर तुम्हें एक एक क्वेश्चन ढंग से करने हैं, तो एक एक क्वेश्चन ढंग से अगर करने हैं तो वापस से वही बात हो जाता है, तुम्हें फुल वाले मेथड को अपनाना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम्हें इतने क्वेश्चंस करने हैं जिसके बदौलत तुम कम से कम आईआईटी बॉम्बे के कंप्यूटर नहीं, मतलब आईआईटी बॉम्बे में तो पहुंच जाओ, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर में कौन बच्चे पहुंचते हैं जिनका टॉप 60 में रैंक होता है, टॉप 100 रैंक होता है, तो वो सारे बच्चे वो होते हैं जो फुल के लिए प्रिपेयर करते हैं। तुम्हें पार्शियल में आना है तो मतलब आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर तो नहीं, लेकिन फिर भी टॉप के आईआईटीज, टॉप के एनआईटीज में टॉप के ब्रांचेस अगर चाहिए तो जो बताऊंगा उतना करो, बहुत मोर देन सफिशिएंट होंगे। तो तुम्हें करना बस इतना है कि अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सेट उठाओ। मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, ये कोचिंग मटेरियल, वो बुक, ये बुक, कुछ नहीं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हारे पास भरमार में हो गए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओ, उन्हें लगाना शुरू करो। भले ही तुम्हारा 70% 80% जितना भी सिलेबस हुआ है उतना पे ही तुम पीवाईक्यूज बुक उठाओ, उनके एक एक क्वेश्चन को लगाना चालू करो। सपोज करो तुम किसी क्वेश्चन में अटक जाते हो, वो क्वेश्चन नहीं बनता है, तो क्या करें? अब मैंने तो बोल दिया 70% 80% क्वेश्चंस जो है, सॉरी 70% 80% सिलेबस जो है उतना करके छोड़ो, जितना भी कर चुके हो उतना करके छोड़ो। ऐसा नहीं कि 20% 30% किया है उतना भी करके छोड़ दे, नहीं, कम से कम 60 70 80% सिलेबस करो, उसके बाद तुम पीवाईक्यूज लगाना चालू करो। 100% क्यों नहीं बोल रहा, क्योंकि 100% करना थोड़ा इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आखिरी के 20 से 30% जो सिलेबस होंगे जो तुमने नहीं किया वो वैसे चैप्टर्स होने चाहिए जो तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है, मतलब पढ़ पढ़ के थक गए लेकिन फिर भी वो चैप्टर्स नहीं हो रहे हैं, तो वैसे चैप्टर्स को स्किप करो। उसके ऊपर टाइम लगाने से अच्छा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अगर किसी क्वेश्चन पे अटकते हो, वो क्वेश्चन नहीं बनता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। पहले उसमें तुम फाइंड आउट करो वो क्वेश्चन जो है किस चैप्टर का है, किस टॉपिक का है, उस टॉपिक को एक बार रिवाइज करो, वापस से उस क्वेश्चन पे आओ। याद रखो सिर्फ एक ही बार ये काम करना है। क्वेश्चन अगर नहीं बन रहा है तो सिंपल हम गए उस टॉपिक पे जिस टॉपिक का क्वेश्चन है, एक बार रिवाइज किया, वापस से उस क्वेश्चन को लगाना चालू किया। अगर फिर भी वो क्वेश्चन नहीं होता है, नहीं बनता है, तो कुछ नहीं करना, सिंपली तुम उसका सॉल्यूशन देख लो। उस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन को देख लो। तो तुम्हें पहली बात क्या करना है, फिर से अच्छे तरह से नोट्स बनाते हुए चलते हैं। पीवाईक्यू करना है। पीवाईक्यू में अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो तुम्हें उसका कॉन्सेप्ट देखना है, टॉपिक देखना है। अगर टॉपिक देखने के बाद भी नहीं बना तो तुम्हें उसका सॉल्यूशन देखना है। अब इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि तुमने कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हो सकता है कि कॉन्सेप्ट देखने के बाद भी इसलिए ना बन रहा हो क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाई फाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर हाई फाई लेवल का क्वेश्चन है तो वो हाई फाई लेवल का क्वेश्चन तो ना सही, लेकिन उसके बदौलत जो तुमने कॉन्सेप्ट रिवाइज किया है, तो अब उस कॉन्सेप्ट की बदौलत अगर कुछ इजी या मीडियम लेवल क्वेश्चंस तुम्हें मिलते हैं तो 90% चांसेस है कि वो क्वेश्चन जो नया तुम्हें मिलेगा, जो उतने टफ तो नहीं पर एक एवरेज लेवल का हो, वो जरूर बन जाएगा। अब चलो फिर भी अगर वो नहीं बनता है, तब मैंने सॉल्यूशन देखने क्यों बोला है? सॉल्यूशन देखने इसलिए बोला है क्योंकि तुमने उस क्वेश्चन पे अब तक बहुत टाइम स्पेंड कर दिया। अब जब सॉल्यूशन देखोगे ना तो वो क्वेश्चन एक तो बहुत ज्यादा तुम्हारे मेमोरी में छाप छोड़ चुका है अपना। आप सॉल्यूशन भी देख लोगे तो उसका सॉल्यूशन भी तुम्हारे दिमाग में छप जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब तुम सेम उसी फॉर्मेट का क्वेश्चन देखोगे
तो तुम्हें एकदम मतलब टू द पॉइंट फिंगर्स पे याद होगा कि कैसे और किस प्रोसेस, किस मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर से बात करते हैं, अगर तुमने ये सारा 3 स्टेप अपनाया, पीवाईक्यू सॉल्व किया, नहीं बना तो कॉन्सेप्ट देखा, कॉन्सेप्ट से भी नहीं बना तो सॉल्यूशन देखा, तब उसके बाद अगर उसी टॉपिक से इजी या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस आते हैं तो वो तो तुम्हारे सिर्फ कॉन्सेप्ट देखने से ही हो जाने चाहिए। और अगर टफ लेवल क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत कम आते हैं तो तुम्हारा जो सॉल्यूशन देखा तुमने उस फॉर्मेट को देखने से हो जाएंगे। अब हार्ड लेवल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो कि तुम्हारा पहले किसी देखे हुए फॉर्मेट से अलग हो, तब क्या करें? तब भी मैंने जितना बताया है उससे हो जाएगा। कैसे होगा? तुमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, तुमने सॉल्यूशन देखा, सॉल्यूशन बार बार देखोगे, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, ढेर सारा देखा तो तुम्हारा दिमाग भी जो है वो ट्रेन हो जाता है कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस को हम इस तरह से भी कर सकते हैं। तुम्हारा जो ब्रेन का आईक्यू लेवल है वो और डेवलप होता चल जाता है कि और इतने डीपली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है और इतने डीपली किसी भी क्वेश्चन को सोचा जा सकता है। ठीक है, तो जिन्हें फुल मार्क्स लाना है उनके लिए तो ठीक है, बस कॉन्सेप्ट्स एकदम A to Z क्लियर होने चाहिए। तो क्वेश्चंस कोई सा भी हो सब बन जाएगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन किसी ना किसी टॉपिक का होता है। अगर वो टॉपिक क्लियर है तो आराम से क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब जिन्हें पार्शियल नंबर लाना है उन्हें कुछ नहीं करने की जरूरत है, सिंपल पीवाईक्यू बुक उठाना है, कॉन्सेप्ट्स लगाने हैं, सॉरी पीवाईक्यू बुक उठाना है, क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चंस नहीं बने तो उसके कॉन्सेप्ट देखना है, कॉन्सेप्ट से भी नहीं बने तो सॉल्यूशन देखने हैं। अब इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब इजी उसी टॉपिक से इजी या मीडियम लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो तुम्हारे सिर्फ कॉन्सेप्ट देखे हुए होने से सॉल्व हो जाएगा। अगर टफ लेवल क्वेश्चन उसी फॉर्मेट पे पूछा जाता है तो सॉल्यूशन देखने से हो जाएगा। और अगर टफ लेवल क्वेश्चन लेकिन आउट ऑफ द फॉर्मेट पूछा जाता है, जो मतलब फॉर्मेट तुमने अब तक नहीं देखा है, तो तुम्हारा ब्रेन जो है इंटेलेक्चुअली इतना स्ट्रांग हो चुका है कि वो अब किसी भी तरह के प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकता है। बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएगा तो वो सारे नहीं हो पाएंगे। अगर वो सारे भी करने हैं तो तुम्हें फुल मेथड पे अपनाना होगा। पर जितना बताया, अगर पार्शियल वाले मेथड में तुम उतना करते हो तो एक बढ़िया सी कॉलेज में बढ़िया सी ब्रांच आराम से मिल जाएगी। तो ज्यादा कुछ हाईफाई लेवल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर जेईई मेंस 2022 मतलब जो अभी एग्जाम होने वाला है, अगर उसके लिए भी तुम तैयारी करना चाहते हो, बहुत 99% आए या उससे भी बहुत अच्छे नंबर लाना चाहते हो, तो अभी से भी अगर ये मेथड अपनाते हो तो आराम से हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि मैंने कहा था, वीडियो टू द पॉइंट होगी, शॉर्ट और क्रिस्प बातें होंगी, लेकिन इंफॉर्मेटिव बातें होंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अब बात करते हैं जिन बच्चों को थोड़ा ऑनलाइन मटेरियल पढ़ना थोड़ा पसंद है, उन बच्चों के लिए मैंने एक ऐप बनाया है जिस ऐप का नाम है दिवास्त्रा क्विज ऐप। इसमें तुम टेस्ट दे सकते हो, थोड़ा गेमिफाइड एक्सपीरियंस है तो सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा, मजा भी आएगा। ठीक है, तो यहाँ तुम्हारा है, टेस्ट दे सकते हो, खुद के टेस्ट बना सकते हो, जिसे ऑल ओवर द वर्ल्ड के लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, और बाद में टेस्ट देने के बाद तुम्हें एक कस्टमाइज रिपोर्ट कार्ड भी मिलता है। इस ऐप का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इस ऐप का वेबसाइट भी है, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगर तुम्हें डाउट्स आते हैं तो तुम्हें उसके लिए जरूरत पड़ेगी फिलो नाम के एक ऐप की। इस ऐप का लिंक भी जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से तुम उसे डाउनलोड करते हो तो तुम्हें एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलेंगे। फिलो ऐप में होता क्या है, तुम्हें यहाँ 1-to-1 टीचर से वीडियो कॉल पे इंटरेक्शन होता है। तुम 1-to-1 वीडियो कॉल पे डाउट्स पूछ सकते हो। तो फिर से रिकॉल करता है, अगर तुम्हारे डाउट सॉल्व करने हैं तो फिलो ऐप, और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो दिवास्त्रा क्विज ऐप। ठीक है, हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जिनको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, जिनको कुछ फीडबैक देना हो, कुछ बताना हो, कुछ और क्वेरी पूछना हो, कमेंट करके जरूर बताएं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। अब जिनको लेटेस्ट अपडेट के साथ स्टे ट्यून्ड रहना है उनके लिए है ये सब्सक्राइब बटन। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन दिया हुआ है। रेड कलर का बटन तब होगा अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बटन ग्रेड आउट होगा, तो तुम्हें तब करने की कुछ जरूरत नहीं है, सब्सक्राइब करो। अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, लेटेस्ट अपडेट्स चाहते हो, वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द चाहते हो, तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।